सभी को जोहार। हमारे जिला में नेशनल मिशन ऑन अराइवल ऑयलसीड के अंतर्गत योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ 2 वैल्यू चेन पार्टनर हैं, एक सेनिम फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप और एक है किस्को फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप। इनके यहाँ 500 हेक्टेयर में सरसों के फसल लगाई गई हैं। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत इन्हें मधुमक्खी पालन के तहत एक यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ताकि मधुमक्खी और सरसों दोनों एक दूसरे इंटीग्रेटेड वे में एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फायदा पहुंचा सकें और उनका आर्थिक स्तर बढ़ा सकें। झारखंड के लोहरदगा जिले में जहां पहले महिलाएं रोजगार के लिए मजदूरी पर निर्भर थीं, आज वे कृषि आधारित आजीविका को अपना रही हैं। सरसों की उन्नत खेती और मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिला किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। आत्मा लोहरदगा द्वारा उपलब्ध कराए गए उन्नत बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से ये बदलाव संभव हो पाया है। जोहार, मेरा नाम उर्मिला उरांव है और गांव मेरले और पंचायत उड़मुड़ो के रहने वाले हैं। पहले खेती तो हम लोग ऐसे कर रहे थे, पहले के पारंपरिक से, मतलब विधि के हिसाब से नहीं लगा रहे थे। अब इनोवेशन की तरफ से हम लोग को सरसों का बीज मिला। सरसों का खेती लगाने से फायदा है, तेल निकाल के अपना यूज करते हैं और जैसे कभी को मार्केट में भी बेच सकते हैं अच्छे दाम में सरसों को। और जैसे मिलावट के लिए भी तेल से हम लोग बचेंगे, अपना घर में रहेगा खाने के लिए। तो ऐसा था कि मेरा पति अकेले, मेरा दादा कमाने वाला था, मेरा दादा अकेले कमाने वाला था, तो दिक्कत होता था, उसको परेशानी होता था, दिन रात परेशान होके उसको कमाना पड़ता था। हम तो कुछ करते नहीं थे। तो अब ऐसा है कि बक्सा हमको मिला तो हम भी कुछ कर रहे हैं, उसमें लाभ हो रहा है। तो अच्छा से हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चा लोग को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और परिवार को अच्छा से देख रेख करेंगे और रखेंगे। पहले हम लोग को किसान संगठन तरफ से नहीं जुड़े थे, तो हम लोग जा रहे थे मजदूर करने, तो मजदूर करने जा रहे थे, दिन भर में 200 कमाते थे। उसके बाद हम लोग किसान संगठन में जुड़े, तो उधर से विभाग तरफ से हम लोग को मधु पालने के लिए मिला, बीज वगैरह उधर से मिल रहा है। तो पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हम लोग को हो गया है। हम लोग ऑयल सीड में सरसों की खेती करा रहे हैं इस बार, और सरसों की खेती किसानों के लिए तेल के लिए बहुत ही आवश्यक है, उनके इनकम के स्रोत के लिए बहुत आवश्यक है। शुद्ध भोजन, शुद्ध तेल उनको मिले खाने के लिए, इसके लिए किसान के लिए बहुत लाभदायक है। ऑयल सीड की खेती, सरसों की खेती कराने से मधुमक्खी पालन भाइयों को हमारे बहुत अच्छा लाभ मिलता है मधु कलेक्ट करने में। सरसों साथ साथ जो हम लोग मधु पालन जो कर रहे हैं, मधु का जो छत्ता है, उससे हम लोग का बहुत प्रॉफिट भी है। जैसे कि बाजार में भी मधु ओरिजिनल के लिए 400 रुपया से 450 तक बिकता है और उससे हम लोग को बहुत प्रॉफिट है और अच्छे दाम में हम लोग उसको बेच रहे हैं। हम लोग को मधु पाल रहे हैं तो हम लोग के इकट्ठा पैसा आता है, तो हम लोग बच्चा सबको अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अच्छा से हम लोग को परिवार चल रहा है। पहले तो जैसे तैसे चल रहा था, अब हम लोग को पैसा हाथ में आता है, तो इसीलिए खान पीन चाहे पढ़ाई लिखाई सब अच्छा से हम लोग कर रहे हैं। पहले एक ही दादा कमा रहा था घर में और हम लोग ऐसे ही रहते थे बेरोजगार, तो हम लोग का घर दूरा थोड़ा सा अच्छा से नहीं चल रहा था। अब अभी हम लोग का घर अच्छा से चल रहा है, परिवार में भी ऐसा समस्या पहले एक जैसा नहीं है, अभी अच्छा से चल रहा है हम लोग का। जैसे कि हम लोग अभी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और सरसों खेती कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे भी बहुत पैसे मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, से हम लोग घर भी अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से मतलब परिवार को रख भी सकते हैं। और आने वाला टाइम में हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे, परिवार को बच्चे पढ़ा लिखा के कुछ हम लोग कर सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, पैसे रहेगा होगा तो। और हम कृषि विभाग को धन्यवाद देते हैं, जिसे हम लोग इतना मदद कर रहे हैं और हम लोग को बीच बीच में लोग कोई चीज थोड़ा नहीं जान रहे उनको भी सिखा रहे हैं, उन लोग का हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये जो हम सरसों की खेती कराते हैं, इससे किसान भाई बहुत संतुष्ट हैं। इनको 100% सब्सिडी पे इस बार सरसों की खेती दिया गया है और अच्छा देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इन लोगों का जो है कि मेहनत है और ये मेहनत इस बार का रंग लाएगा। इन लोगों का उत्पादन बहुत ही अच्छा आएगा। आज सरसों के खेतों में सिर्फ फसल नहीं लहराती, बल्कि मेहनत का भरोसा और सफलता की खुशबू भी फैलती है। मधुमक्खियों से मिला शहद और सरसों की बेहतर पैदावार
दोनों ने मिलकर किसानों की आमदनी को नया सहारा दिया है।